Do you think 4.5 months is enough to deal with our CA final syllabus? Answer is yes and no. Yes, if we have a solid plan and a neat approach to how to deal with the syllabus, regardless of whether you are giving single groups or both groups. And no, if we mess up our planning. क्योंकि CA फाइनल का सिलेबस इतना सारा है कि अगर हम उसको प्लानिंग के साथ नहीं अप्रोच करेंगे, देन वी माइट मेस अप। और ये फीलिंग कब आएगा मेसिंग अप का? ये अभी नहीं आएगा, ये एग्जाम के 1 या 2 महीने पहले आएगा। एंड सीइंग द रीसेंट ट्रेंड ऑफ एग्जाम्स, आई थिंक एक एडवांटेज हमारे पास फॉर May 22 that we can plan our studies accordingly with full focus on conceptual clarity, and we need to give it our all in our planning purpose only. अगर आप प्लान प्रॉपरली नहीं करोगे तो एग्जीक्यूशन में इश्यूज आ सकते हैं, एंड दिस डिस्कशन इज गोइंग टू हेल्प यू डू दैट फॉर ऑल द केसेस, बोथ ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप्स। सो लेट्स स्टार्ट। Before we start with our discussion, a quick information. There were many individual queries with respect to our comprehensive coverage batch CCB for May 22 that has been made available. वो available है अब, and complete information is there on my Telegram channel. Our website is also launched. You can view in description www.swalimbeclasses.com. This is a complete comprehensive coverage of 100% concepts with important questions covered side by side in the class itself. तो 70 आवर्स में हम ये कवरेज करेंगे। एग्जेम्पशंस, पेनल्टीज, लर्निंग हैक्स फॉर पेनल्टीज, एवरीथिंग इज कवर्ड, कोई भी पार्ट छूटा नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बैच इज अवेलेबल। आप इसका डेमो वगैरह चेक कर सकते हो, हमारे चैनल पे डला हुआ है। टेलीग्राम पे बाकी सारी लिंक्स है। प्लस वी विल बी स्टार्टिंग विद अवर टॉप कंसेप्चुअल एमसीक्यूज। मैं स्पेशली ये चीज एम्फसाइज कर रहा हूं, मेरे एमसीक्यूज में आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा कि 4 टाइम फ्रेम्स दिए हुए उसमें से एक सिलेक्ट करो कौन सा वाला है। ऑल द पॉइंट्स व्हिच यू कैन डायरेक्टली व्यू एंड एवरीवन व्यूज, वो एमसीक्यूज में नहीं पकड़ूंगा। मेरे इसमें आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपकी ज्यादा से ज्यादा गलतियां हो। आपने अगर एमसीक्यू में गलती कर दी तो दैट इज माई सक्सेस। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि अगर बहुत ही सिंपल इजी एमसीक्यूज पूछने नाम के लिए तो कोई फायदा नहीं है उसमें। मैं एमसीक्यूज ऐसे ही बनाऊंगा, कोशिश करूंगा, और अभी तक करी है कि जिसमें आपकी गलतियां हो, एंड यू कैन आस्क फॉर फीडबैक ऑफ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो आप टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हो, लिंक इज अगेन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। उसमें मैं ऑडियो नोट्स वगैरह भी पोस्ट करता रहता हूँ, एंड इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन with respect to our concepts for CA final law वो भी पोस्ट करता रहता हूँ, राइट। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हार्ड कॉपी बुक्स का इंडिविजुअल सेल, मतलब सिर्फ बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बैच। हेंस वी आर फर्स्ट फुलफिलिंग ऑल द ऑर्डर्स, क्योंकि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो क्लासेस ले रहे हैं विद हार्ड कॉपी बुक्स उनको बुक्स देना भी इट इज अ प्रायोरिटी फॉर अस, क्योंकि उन्होंने जो प्री रजिस्ट्रेशन भी कर रखी है, राइट। तो इसके रिस्पेक्ट में यू कैन चेक ऑन अवर वेबसाइट, डेमोज एवरीथिंग इज देयर, सैंपल वगैरह मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, राइट। सो दिस वाज जस्ट क्विक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद अवर स्टडी प्लान। हेलो एवरीवन एंड अ वार्म वेलकम टू अवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो May 22 स्टूडेंट्स से ये डिस्कशन रहेगा, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान फॉर ऑल द केसेस। तो मैं नीचे टाइमलाइन बना दूंगा, लेकिन जो पहले का पार्ट है ना, पहले का 5 मिनट है। देखो अभी तो ऐसा नहीं है कि हमारे वी हैव अवर एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ, सो प्लीज आपको पहले 5 मिनट सबको सुनना है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा बोथ ग्रुप्स वालों के लिए। तो सिंगल ग्रुप वाले प्लीज डोंट ड्रॉप आउट। फर्स्ट वाला जो इंट्रोडक्शन में कुछ डिस्कस करूंगा चीजें, दैट इज फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, राइट। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, सो एंश्योर कि यू लिसन टू ऑल दोस प्रॉपरली। अच्छा देखो, अभी जो एग्जाम्स हमारे चल रहे हैं, ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं तो हमारा पहला ग्रुप खत्म हो चुका है December 21 का। एंड लॉ वाले में जैसे स्पेसिफिकली आई डील विथ लॉ, तो काफी स्टूडेंट्स आपने सुना होगा, अपने सीनियर से पूछते हो कि यार पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आया था या वॉट एवर इट इज। सी, पेपर अगर मुश्किल आता है ना, पेपर अगर मुश्किल आता है तो वो सबके लिए मुश्किल आने वाला है। तो हमारे साइड से व्हाट वी कैन डू इज डू अवर बेस्ट। पेपर जब मुश्किल आता है तो आईसीआई की चेकिंग थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, दैट इज समथिंग विच वी हैव सीन टाइम एंड अगेन। कितना होती है क्या नहीं होती, दैट वी कैन नॉट इवेल्युएट, हमें नहीं पता वो एग्जैक्टली कि अच्छा ये क्वेश्चन में ऐसा हुआ है वैसा हुआ, एक ओवरऑल लेवल पे बता रहा हूं। बट व्हाट इज आवर वर्क, हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी ये है कि अपनी तरफ से यार कंसेप्ट में दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। वी कैन नॉट ब्लेम आईसीआई अगर वो थोड़े से ऐसे पोर्शन पूछ लेता है जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि आईसीआई तो आपको नहीं कहता ना आप एबीसी एनालिसिस पे फोकस करो। एबीसी एनालिसिस वगैरह के क्या मैं अगेंस्ट हूं? क्योंकि आपने सुना होगा मैं बहुत बारी बोलता हूं एबीसी एनालिसिस को इग्नोर करो, आंसर इज नो। लेकिन मैं एबीसी एनालिसिस के टाइम कब आप यूटिलाइज कर रहे हो उसके अगेंस्ट हूं। इफ दिस इज द टाइम व्हेन यू आस्क फॉर एबीसी एनालिसिस, दैट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग, दैट गिव्स अ वेरी नेगेटिव अप्रोच कि हमारे पास 4-4.5 महीने अभी भी है, स्टिल हम एबीसी एनालिसिस मांग रहे हैं। नो, अभी हमारे लिए हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप एक बार कोर्स प्रिपेयर कर लोगे उसके बाद आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर में मेरी ज्यादा अटेंशन मुझे रिक्वायर्ड है, राइट। कभी कभार ये जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, जो हम कहते हैं कि पैटर्न ब्रेक हो गया है, दैट पैटर्न ब्रेक होना इज एन अपॉर्चुनिटी टू आउटशाइन अदर्स। क्योंकि देखो एंड में ये कोई फिलोसॉफिकल बातें नहीं है, एंड में इट्स अ कॉम्पिटिशन यार, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है तो हमारा कॉम्पिटिशन है सब बच्चों के साथ, आपका और आपके फेलो स्टूडेंट्स के साथ, राइट। तो ये जो आउट ऑफ द बॉक्स पेपर या हटके पेपर आने वाले हैं ना, दिस इज द दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी व्हेन यू कैन एक्सेल। तो सारे टॉपिक्स ढंग से प्रिपेयर करने हैं। मैं कहीं पे भी कोई भी एबीसी एनालिसिस का स्ट्रेस इस वाले में नहीं दूंगा। एबीसी एनालिसिस कब यूज किया जाता है? जब हमारे पास 2 दिन रह गए, सिलेबस पूरा हुआ नहीं है। अगर हो चुका है तो आपके पास खुद का अपना एक एबीसी एनालिसिस रेडी हो जाता है दिमाग में कि हाँ यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। You don't need to ask anyone, right? So my focus in this video is not going to be ABC analysis. It's not going to be subjects discussion कि एक मैं सब्जेक्ट डिस्कस करूं, because my expertise is law. तो मैं आपको लॉ के अलग वीडियोस में बता दूंगा कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन इस वाले में कौन सा सब्जेक्ट कब करना है इसके ऊपर आपको मैं थोड़ा सा गाइडेंस दूंगा। फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट डिस्कशन इज क्लियर। सेकेंड पार्ट, अगर आपके पास अपना एक प्लान रेडी है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, नॉट टू चेंज योर प्लान, प्लीज स्टिक टू इट। लेकिन कुछ बातें ऐसी मैं आपको बताऊंगा जो हो सकता है आपसे स्किप हो गई हो, बिकॉज मैं ये पिछले 8 से 9 अटेम्प्ट के लिए डाले जा रहा हूँ चीजें, ये सारी स्टडी प्लान्स वगैरह टू हेल्प स्टूडेंट्स आउट। उनका एक्सपीरियंस से फीडबैक मिलता है, प्लस 2 बारी से अब मेरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बैच भी अवेलेबल है, उस टाइम भी स्टूडेंट से बात होती है। सो आई नो कि कौन सी चीजें आपको किस तरीके से हेल्प कर सकती है, विच यू माइट रियलाइज अ बिट टू लेट, right? So for that purpose you can listen to this video and try to gain some points कि अच्छा चलो इसमें से ये पार्ट मुझे अच्छा लगा, मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, ओके। एंड अगर आपके पास स्टडी प्लान रेडी नहीं है या फिर गलती से आपके दिमाग में ये चीज आ रही है सर अभी तो बहुत टाइम है, तो भाई प्लीज वो चीज निकाल दो दिमाग से। 4-4.5 महीने का टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता है, एंड हमारा एम है बोथ ग्रुप्स वालों के लिए रैंक लानी है और सिंगल डिजिट रैंक लानी है। अगर हम इस वाले का एम लेके चलेंगे तो चांसेस आर कि इसी के आसपास हम लैंड करेंगे। अगर आप अभी से एम लेके चल रहे हो 55 और सेट ऑफ और ये सब, नहीं, फिर आप मजा नहीं आएगा यार। इतनी मेहनत करी है, फाइनल ले गए यार हमारा प्रिपरेशन का, लाएंगे ना रैंक। और आपके दिमाग में अगर ये चीज आ रही होगी बहुत स्टूडेंट्स की कि सर पुराने इसमें हमारा कभी आईपीसीसी में एक से ज्यादा अटेम्प्ट लगा है या फिर आज तक दोनों ग्रुप दिए नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। आपके सामने मेरा एग्जांपल ले लो, इंटर फाउंडेशन कहीं पे भी कोई रैंक नहीं थी, सीए फाइनल में मेहनत करी है और उसकी वजह से रैंक आई है, ठीक है। रैंक नंबर 26 थी मेरी, बट हमारा एम है सिंगल डिजिट रैंक, ओके। सो आई थिंक एक बेसिक आइडिया क्लियर है। अब कुछ बातें मैं और बताऊंगा, अभी भी सिंगल ग्रुप वाले छोड़ेंगे नहीं, वीडियो सुनेंगे। देखो ये प्लान जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं वो तकरीबन 15 दिसंबर से ये बोथ ग्रुप्स वालों का है। 2 चीजें मैं इंपॉर्टेंट पहले कॉमन वाली बता देता हूं, जो उसके बाद सिंगल ग्रुप वालों को मैं बोल दूंगा आप लीव करो एंड फास्ट फॉरवर्ड एज पर योर रेलिवेंट ग्रुप। मैं सारी डिस्कशन इसी वीडियो में कर रहा हूं। देखो जी, हमारे पास डेज इन हैंड अप्रोक्सीमेटली 137 है, एक मोटा मोटा, डिपेंडिंग अपॉन विच स्टूडेंट इज सीइंग द वीडियो व्हेन। मैं इसके अंदर कोई भी आपको ब्रेक नहीं दे रहा, कोई भी इसके अंदर ऑफ नहीं दे रहा। तो सर हमें ऑफ नहीं लेना क्या? नो, बट आई वुड वांट यू टू टेक ब्रेक्स एंड टेक ऑफ्स एज पर योर पर्सनलाइज्ड थिंग, ठीक है। मैं आपको नहीं बोलूंगा संडे को ऑफ लो, क्यों लेना है संडे को ऑफ? इफ यू आर समवन हु कैन स्ट्रेच फॉर लेट्स से 13 डेज कि 13 डेज सर मैं अच्छे से पढ़ लेता हूं, मुझे 14th डे पे आई नीड एन ऑफ, तो भैया 14 डे पे लो, क्यों प्लान करके ऑफ ले रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे, ठीक है। सो ब्रेक्स एंड ऑफ डू नॉट प्लान, टेक एज रिक्वायर्ड। प्लान में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। सेकेंड, ये छोड़ो अभी, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सबके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट विच जनरली स्टूडेंट्स डोंट रियलाइज अंटिल इट्स टू लेट, गेट द मार्किंग्स रेडी। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, मतलब मैं कितनी बार भी बोलूंगा तो भी ये कम है, इसके ऊपर जितने तारे लगाऊंगा उतने कम है कि भैया मार्किंग बेस्ड अप्रोच पे आना स्टार्ट करो अभी से। अभी भी आपके पास टाइम है, जो आपकी फर्स्ट रिविजन रहेगी। देखो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ऑब्वियसली सबका सब कुछ प्रिपेयर नहीं होगा, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि हाँ एक आइडिया है सारा सिलेबस का, क्योंकि अगर आप दोनों ग्रुप्स के लिए जा रहे हो, आपने कुछ सोच के दोनों ग्रुप्स का एक प्लान किया होगा ना, आपने क्लासेस भी उस हिसाब से ली होंगी, हो सकता है एक लॉ ऑडिट की कुछ रह गई हो, वॉट एवर इट इज, राइट। सो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आपको प्लान में चेंजेस करने पड़ेंगे कि सर मेरा ये वाला सब्जेक्ट अभी काफी ज्यादा रहता है तो मैं इसको ऐसे चेंज कर रहा हूं। मैं एक इस बेसिस पे जा रहा हूं कि हाँ एक बार एक मोटा मोटा आइडिया है और उसको खुद पढ़ने का टाइम हमारे पास मिल गया है। एक आध क्लास आपकी चल रही होगी, साइड से एक क्लास 2 क्लास आप एडजस्ट कर लेना, प्लान को चेंज कर लेना, राइट। तो ये जो मार्किंग्स बेस्ड अप्रोच है ना, ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे?
जब आप फर्स्ट रिवीजन करते हो, लेट्स से कि मैंने 10 पेजेस का एक टॉपिक किया और उसके क्वेश्चन आंसर्स किए, आपने सिर्फ पढ़ाई करी और छोड़ दिया, अगली बार व्हेन सेकंड टाइम यू विल अप्रोच दैट चैप्टर और यू विल अप्रोच दैट क्वेश्चन बैंक, you don't know what the problems you faced, you don't know what parts were there in that particular chapter in which you found some trouble. तो ये जो मार्किंग्स है ना, ये मार्किंग्स आपकी रेडी होनी चाहिए कि फर्स्ट रिवीजन में मेरे को वो मार्किंग लेके आनी है जो सेकंड रिवीजन में जाएंगी, सेकंड रिवीजन में मुझे वो मार्किंग करनी है जो थर्ड में जाएगी। अच्छा, मार्किंग मतलब ये नहीं स्टार बना के छोड़ दिया, वहां पे हिंदी में या इंग्लिश में विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद लिखो कि इस वाले में मैंने क्या प्रॉब्लम फेस करी। आप हिंदी में लिखो इस वाले में मैंने इस पर्टिकुलर का ये गलत किया, या हम लॉ पढ़ रहे हैं इस वाले में सेक्शन 151 में मैंने ये चीज गलती करी। तो अगली बार ना आप जब सेकंड रिवीजन में आओगे, जो जो पहली बारी में सही हो चुका है उसको रिवाइज नहीं करना है, मेनली हमें उस पार्ट को रिवाइज करना है जहां पे गलतियां हुई है। पढ़ो आगे। Get the markings ready, mark the content for second revision in the first revision and similarly same process to be applied during second revision। मतलब second revision के टाइम ये जो गलतियां निकली थी इसमें से आपको लगता है कि नहीं यार ये तो थर्ड रिवीजन में भी जानी चाहिए, तो उसको एज इट इज रहने दो, या उसको कुछ और नोटिंग करनी है तो करो, और जो लग रहा है कि नहीं सेकंड रिवीजन में मेरे को क्लियर हो गया है उसको काट दो। तो मार्किंग्स के साथ आपको काम करना है, ये मार्किंग्स ही एंड में आपका सिलेबस संभालने में हेल्प करेगी। जो फाउंडेशन लगेगा ना वो इन मार्किंग्स का लगने वाला है, वरना पूरा सिलेबस की बिल्डिंग गिरेगी एंड में। ये चीज मेरे से लिख के ले लेना, राइट। नेक्स्ट, ये जो आपको मार्किंग्स करनी है ये कंसेप्ट्स में भी करनी है और क्वेश्चंस में भी करनी है। फनेल अप्रोच, आपने एक फनेल देखा है, ऐसे होता है ना फनेल, और नीचे यहाँ पे पानी गिर रहा होता है, हम साइंस वगैरह की लैब्स में देखते हैं। अब यहाँ पे ये आपका फर्स्ट रिवीजन है, ये आपका फर्स्ट रिवीजन है, ये आपका फर्स्ट रिवीजन है, ये आपका सेकेंड रिवीजन है। कम हो गया ना अपने आप। तो ये कैसे कम होएगा, ये मार्किंग से कम होएगा। और ये आपका थर्ड रिवीजन है, और यही आपका जैसे लास्ट में आप 1.5 दिन वगैरह में जो प्लान करते हो पढ़ाई, ये आपको आज से विजन लेके चलना है कि मुझे 1.5 दिन में क्या करना है मार्किंग्स के हिसाब से। तो प्लीज ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना, और जो आज मेरा ये बात सुन लेगा उसको फायदा मिलने वाला है आगे। ओके, एंड यू हैव टू ट्राई मैक्सिमम रिटन प्रैक्टिस। ये अगेन वन ऑफ द पॉइंट्स विच स्टूडेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड। आप जितना लिख के करोगे, चाहे जितना मर्जी कॉन्फिडेंट हो यार कोई भी सब्जेक्ट में, लिख के करो, लिख के करो, आंसर्स लिख के लाओ। प्रैक्टिकल में तो काम आता ही आता है, थ्योरी भी लिखनी है। सर थ्योरी कैसे लिखनी है? देखो, मैं ये नहीं कह रहा आपको लीगल लैंग्वेज आप पूरा को पूरा लिखो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे सेक्शन 151 कर रहा हूं, तो मैं कैसे पढ़ता था मैं बता रहा हूं। सेक्शन नंबर 151 लिखा रजिस्टर में, ओके, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, फुल शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह में ज्यादा नहीं लिखता था, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अच्छा, ये किसके लिए होता है? लिस्टेड कंपनी। ओके, मैं लिस्टेड कंपनी लिखूंगा। ओके, इसको नोटिस देने के लिए कैसे नोटिस किन की आएगी? एलिजिबल स्मॉल शेयर होल्डर्स, कैन ऑल्सो हैपन सुओ मोटो। तो ना मैं जो भी मेरे को सेक्शन के बारे में याद है मैं उसको छोटा छोटा नोटिंग करता था। इससे आपको क्या होगा? 2 फायदे मिलेंगे। क्या क्या? एक, आपकी रिटेंशन बढ़ती है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है कंपेयर टू व्हाट यू आर डूइंग ओरली। क्योंकि ओरली ना कोई पॉइंट स्किप हो गया तो पिन पॉइंट नहीं कर पाओगे, यहाँ पे पिन पॉइंट कर पाओगे कि अच्छा सपोज सुओ मोटो नहीं लिखा तो अरे क्यों नहीं लिखा, देखो रिटर्न में आप अपने आप को झूठ नहीं बोल पाओगे। तो रिटेंशन एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और सेकेंड इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर स्पीड। और ये स्पीड जो है ना, ये 1% अ डे इंप्रूव होएगी, ये 1% अ डे इंप्रूव होएगी, ये चीज का ध्यान रख लेना। और ये इसी से इंप्रूव होनी है आपकी। आप एंड में बोलोगे कि चलो मैं एक पेपर दे देता हूं, राइटिंग स्पीड इंक्रीज कर लेता हूं, नहीं होएगा। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था सबके लिए। और एक जनरल पॉइंट बता रहा हूं, एट द कंप्लीशन ऑफ ईच सब्जेक्ट इन योर फर्स्ट रिवीजन गिव 1 पेपर। आपका सिंगल ग्रुप हो, दोनों ग्रुप्स हो, जो भी आपकी फर्स्ट रिवीजन हो रही होगी ना, एंड में ना आप बहुत ही अभी एक फर्स्ट रिवीजन के साथ रेडी हो, एनालाइज योरसेल्फ। क्योंकि इस टाइम ना यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग, जो भी होएगा गेन ही होने वाला है। ठीक है, तो आप एक अंडरस्टैंड करो कि फर्स्ट रिवीजन के बाद क्या इंपैक्ट रहा भाई। एक आइडिया लग जाएगा आपकी राइटिंग स्पीड क्या है, कितना याद है कितना नहीं है, क्या परफॉर्म कर पा रहे हो। 30 आ रहे तो क्यों आ रहे हैं, 50 आ रहे तो क्यों आ रहे हैं, उसको लेके जाना 80-85 पे, राइट। तो एक पेपर आपको हर एक रिवीजन के एंड में दे देना है। मैं हर जगह नीचे नहीं बोलूंगा, ये कॉमन पॉइंट्स है। एंड जितनी भी आरटीपीज है उसका मैं स्पेशल टाइम नहीं दूंगा आपको। सेकंड रिवीजन जहां जहां लिखी है मैंने नीचे सब्जेक्ट्स के लिए, उसमें आपको आरटीपीज भी करनी है, क्योंकि आरटीपीज लिखने की जरूरत नहीं है, उसको ओरली भी आप कर सकते हो आरटीपीज वाले पार्ट को क्विकली, राइट। एमटीपी वगैरह हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये हमारे कॉमन पॉइंट्स थे सबके लिए। नाउ सिंगल ग्रुप वाले फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है, ये प्लान भी डिस्क्रिप्शन में है, राइट। अच्छा, स्टार्ट करते हैं अब बोथ ग्रुप्स वालों का डिस्कशन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बोथ ग्रुप्स वालों को आएगी प्लानिंग की।
तो हमारी जो प्लानिंग स्टार्ट हो रही है दैट इज फ्रॉम 15 दिसंबर एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस विल बी एन एम्बिशियस प्लान बिकॉज हम थोड़ा सा टाइट रह के काम करेंगे यार। हमारा एम है सिंगल डिजिट रैंक, और आज से वो विजन बना लो, अपने बोर्ड पे कहीं पे लगा लो कि भैया सिंगल डिजिट रैंक चाहिए ही चाहिए मेरे को, ठीक है। और कई जनों को लग रहा होगा नहीं सर क्या हम कैसे लाएंगे, नहीं, आप जब तक विश्वास नहीं करोगे ना, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट ICAR टू बिलीव, राइट। तो AIR1 भी आप लेके चलो, ठीक है भाई मेरे को AIR1 लानी है, क्यों नहीं लाओगे यार, कोई ना कोई तो AIR1 आने वाला है ना, बिलीव दैट AIR1 2 3 9 10 AIR50 तक कोई ना कोई तो आने वाले हैं ना, व्हाई नॉट यू, क्यों नहीं आ सकते आप। तो यार एम तो बनाओ, देखो तो सही वो ड्रीम, फिर काम करेंगे ना साथ में। तो स्टार्ट करते हैं, 15 दिसंबर से हमारा प्लानिंग स्टार्ट होने वाला है एंड इसके बाद आफ्टर द वीडियो आपको एक अपना पर्सनलाइज प्लान तो बनाना ही बनाना है, राइट। डेज इन हैंड वी हैव अप्रोक्सीमेटली 137 डेज, ब्रेक्स एंड ऑफ वगैरह हम नहीं लेके चल रहे। एम हमारा है सिंगल डिजिट रैंक, एम है हमारा सिंगल डिजिट रैंक। कौन कौन से सब्जेक्ट डील करने हमें, FR SFM ऑडिट एंड लॉ, दैट इज योर ग्रुप 1 एंड कॉस्टिंग इलेक्टिव DT IDT। प्लीज अंडरस्टैंड आई वोंट बी डिस्कसिंग एनी डिटेल्स ऑफ द इलेक्टिव बिकॉज बहुत वास्ट हो जाएगी वो डिस्कशन। तो आप, और जनरली इलेक्टिव क्या होता है, जैसे इकोनॉमिक लॉज है तो आप लॉ के साथ ही कोई बैच ले लेते हो या ऐसा कुछ हो जाता है, राइट। एंड लॉ के लिए स्पेसिफिकली येस आई कैन टेल दैट यू कैन चेक अवर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बैच। ये अननेसेसरी प्रमोशन नहीं कर रहा, डेमो वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, इफ यू फील लाइक तो आप उसमें चेक कर सकते हो, विद हार्ड कॉपी बुक्स अवेलेबल है, वेबसाइट आप चेक कर सकते हो। टाइम पीरियड, ये हमारा बेसिक टाइम पीरियड है कि हम कौन से फ्रेम की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स क्या क्या उठाने हैं और कंटेंट डिटेल्स क्या क्या काम करना है। तो ध्यान से जरा समझना स्टार्ट करते हैं। 15 दिसंबर से 5 जनवरी, तो दिसंबर के हमारे अप्रोक्सीमेटली 15 डेज और जनवरी के 5 दिन, पहले जो हमारे 20 दिन है उसके अंदर आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स उठाने हैं, FR लॉ और SFM। FR लॉ और SFM, आई बिलीव आउट ऑफ दीज 8 सब्जेक्ट्स FR SFM DT कॉस्टिंग और लॉ ये तंग करते हैं, ऑडिट इतना तंग नहीं करता, IDT मैंने नहीं देखा इतना तंग करते हुए, और इलेक्टिव इतना तंग नहीं करता, तो इनको जरा ध्यान से डील करना है। तो आपको क्या करना है, सुबह डेली 4 घंटे FR करनी है, रिटर्न प्रैक्टिस, भर भर के रिटर्न प्रैक्टिस, सुबह फ्रेश मूड से एकदम, पूरे 8 में से पहला पेपर एकदम ताबड़तोड़ जाना चाहिए, वो पूरा का पूरा एक फ्लो सेट करेगा अपना, राइट। तो डेली सुबह रिटर्न प्रैक्टिस करनी है FR की, दोपहर में आपको लॉ पकड़नी है 3 से 4 घंटे। लॉ कंपैरेटिवली ऑडिट से ज्यादा वास्ट है, ठीक है, तो लॉ का सिलेबस करने में टाइम लगता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है इशू, तो आपको स्टार्टिंग में ये तीनों अच्छे सब्जेक्ट उठा लेने हैं। SFM डेली शाम को 4 घंटे, तो मोटा मोटा 4 + 4 8, 8 + 3 आई कैन से, तो एक 10 से 11 आवर्स के आसपास आपका एक शेड्यूल बन गया है, ठीक है। और मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप जब ये वीडियो देख रहे हो वहां से लेके 14 दिसंबर तक ट्राई करना कि थोड़ा थोड़ा 8 घंटे 9 घंटे पे आ जाओ, तभी जाके 11 घंटे कर पाओगे, वरना एकदम से नहीं खींचेगा। और ऑब्वियसली दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, आप इसको 9 घंटे भी कर सकते हो, 10 घंटे भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रूटीन, ठीक है। अब हर एक में मैंने आपको डिलीवरेबल्स प्रोवाइड करे हैं। व्हाट आर योर डिलीवरेबल्स एज ऑन 5 जनवरी 2022? क्या अचीव किया आपने? लॉ देखो आपका फिनिश करना है आपको, 20 दिन में अगर 4 घंटे दोगे तो लॉ फिनिश हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रिवीजन हो सकती है, हो सकता है आप क्लास के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको 4 घंटे + 2 घंटे देने पड़ेंगे शायद, मतलब डिपेंडिंग अपॉन हाउ योर केसेस, बट लॉ यार आपको एक बार मोटा मोटा फिनिश करना है, पूरा नहीं हुआ तो एटलीस्ट 80-90% आपको खत्म करना है। FR और SFM में से एडवाइस रहेगी दोनों को मैक्सिमम स्ट्रेच करो, लेकिन कोशिश करना एक खत्म कर पाओ, क्योंकि 20 दिन 4-4 घंटे अगेन काफी ज्यादा हो जाता है। इन दोनों में से एक ना एक सब्जेक्ट आपने क्लास ले रखी होगी, प्रिपेयर हो रखा होगा, तो ट्राई टू फिनिश एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो हमारे 2 सब्जेक्ट खत्म हो चुके, एक हिन चुका है। 10 दिन अगले 6 जनवरी से 15 जनवरी, ये डेज एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है, तो एक दिन का ऊपर नीचे हो सकता है। 6 जनवरी से 15 जनवरी मैंने क्या किया, लॉ मेरा खत्म हो चुका है, ठीक है। FR या SFM में से पहले समझ लो, जो मेरा रहता था ऊपर वालों में से, जो ऊपर वाले में से मेरा रहता था, एक खत्म हो चुका, एक रहता है, उसको शाम को 2 या 3 घंटे देके खत्म करना इन 10 दिनों में, फिनिश इट, ठीक है। तो मेरे 3 सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। दोपहर में डेली 2 से 3 घंटे आपको ऑडिट करना है, ओके। स्टार्ट विथ प्रोफेशनल एथिक्स एंड योर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड देन मूव टू बैलेंस चैप्टर्स। बट ऑब्वियसली मैं ऑडिट पढ़ाता नहीं हूं तो ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये चीज आप जरूर ध्यान रखना, ये आपका मेन कवरेज लेंगे, राइट। तो ऑडिट आपको दोपहर में 2 से 3 घंटे, दोपहर में 2 से 3 घंटे ऑडिट करना है, और सुबह 5 से 6 घंटे DT। सो इसके अंदर मेरा प्राइमरी फोकस क्या है, ऊपर वाले में प्राइमरी फोकस क्या थे, तीनों ही सब्जेक्ट थे, इस वाले में मेरा प्राइमरी फोकस DT है, बिकॉज अगर मैं चारों में से भी एक हार्डेस्ट सब्जेक्ट बोलूं वॉल्यूम वाइज और पेपर वाइज जो दिक्कत कर सकता है वो है DT, ठीक है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, ये स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस। तो DT आपको डेली सुबह 5 से 6 घंटे करनी ही करनी है, राइट। सर ये आपने कुछ लिखा है कीप इन टच स्ट्रेटेजी, ये क्या है, पहली बार सुनी है।
अगर आपने मेरे पुराने प्लान्स, ऑब्वियसली आपने क्यों देखे होंगे, आप May 22 के हो, मैंने हर एक में ये चीज डिसाइड करी थी, ये हर एक में अब मैंने स्टूडेंट से करवाई है, एंड इट हैज बीन एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। व्हाट इज कीप इन टच स्ट्रेटेजी? लेट्स से पहले पढ़ लेते हैं पूरा। कीप इन टच स्ट्रेटेजी 1.5 आवर्स, लॉ, सेक्शन रिवीजन एंड FRSFM विच एवर वॉज कंप्लीटेड, उसकी एक रिवीजन। सर सेक्शन रिवीजन क्या होता है? लेट्स से मेरा ये इंडेक्स है आपका, जो भी लॉ का बुक आपकी इंडेक्स होगा ना, अगर आप मेरी बुक से पढ़ रहे हो मेरी क्लास में, तो इंडेक्स स्टार्ट में दिया हुआ है। तो जो भी टॉपिक्स दिए हुए ना, जो भी टॉपिक्स दिए होंगे, जैसे स्मॉल शेयर होल्डर है 151, ठीक है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स वगैरह वो सारा 161, तो आपको क्या करना है, इंडेक्स खोलना है एक चैप्टर का, जिस भी दिन आप स्टार्ट करोगे। लेट से SSD दिमाग में जस्ट बिठा लो, या फिर SSD की क्विकली रीडिंग लेनी है, क्विक रीडिंग कि हाँ इसके अंदर क्या क्या था। उसको जब आप देखोगे ना, जब उस टॉपिक को आप क्विक रीडिंग लोगे, वहां पे आपको मार्किंग्स दिखेंगी, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, आपको मार्किंग्स रेडी करनी है, उन मार्किंग्स में से नजर फेरनी है। सर ये तो फिर सेकंड रिवीजन हो जाएगी? नहीं, क्योंकि देखो होता क्या है ना, अपना माइंड ना साइकोलॉजी बड़ी अजीब हो जाती है। जब आप लॉ को 15-20 दिन नहीं टच करोगे ना, अभी तो लगेगा अभी तो हमने लॉ खत्म किया है, 15-20 दिन बाद लगेगा यार ये ना सारा भूल गया मैं, SSD वगैरह मुझे ढंग से याद नहीं है, 161 में ऐसे डाउट्स आ रहे हैं, तो माइंड ना पैनिक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये कीप इन टच स्ट्रेटेजी क्या करेगा, आपको साइकोलॉजिकली शांत रखेगा कि हाँ यार मैं बीच बीच में देख रहा था लॉ, मेरे को याद है, मतलब कर लूंगा मैं, हो जाएगा। तो वो जो पॉजिटिविटी आएगी ना, वो इस कीप इन टच स्ट्रेटेजी से आने वाली। एम आई क्लियर? तो ये आपको हर एक में निभानी है। कैसे निभा सकते हो आप? ये वाला सेक्शन रिवीजन हो गई लॉ में, या फिर FR है तो FR में आपने मार्किंग्स कर रखी होगी कुछ टॉपिक्स की, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उस इंपॉर्टेंट जो भी गलती हुई आपकी, उस गलती को रिवाइज कर लो, फटाफट सॉल्व कर लो, कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो जो जो सब्जेक्ट्स खत्म होते जाएंगे, जैसे इसके अंदर लॉ और FRSFM में से कोई एक सब्जेक्ट उठा लिया, तो उसको 1-1.5 घंटा आपने देके कीप इन टच स्ट्रेटेजी निभा ली। ये मैं पढ़ाई नहीं मानता, ठीक है, ये मैं स्टडी नहीं मानता, क्योंकि इसके अंदर कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ रीडिंग लेनी है। तो मेन आपका ऊपर का टाइम चलेगा 6 आवर्स, 5 to 6 आवर्स प्लस, ये अगर मैं मानूं 7 आवर्स, 8, 9, 10, तो अगेन यहाँ पे 11 आवर्स के आसपास आपका रूटीन रेडी हो जाएगा, राइट। व्हाट आर द डिलीवरेबल्स ऑन 15 जनवरी 22? आपने अप्रोक्सीमेटली DT का 50 to 60% कोर्स तो खत्म कर लिया होगा, क्योंकि आप 5-6 घंटे पढ़ रहे हो, तो 50-60 आवर्स में मोटा मोटा हम कह सकते हैं 50% के आसपास अगर आपका DT हो गया है। अगर क्लास नहीं हुई है तो ऑब्वियसली ये चीजें बदल जाएंगी, बट जनरली DT की क्लास इस टाइम तक हो जाती है लोगों की, लास्ट 3-4 महीने में। ओके, ऑडिट आपका अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% रेडी है, और FR या SFM में से एक ऊपर खत्म था, एक जो बचा हुआ है वो अब खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यहां पे हमने इन ऑल कौन कौन से सब्जेक्ट्स खत्म कर दिए? लॉ, FR, SFM। क्या ये चीज क्लियर है? और ये दोनों हमारे चल रहे हैं। तो अब आगे के 10 दिन 16 जनवरी से 25 जनवरी तक आपने सिर्फ और सिर्फ 2 को दिए, जो आपके ये ऊपर आधे अधूरे हो रखे, इनको ढंग से खत्म किया। DT एज इट इज आगे चलाओ, क्योंकि मैं DT में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे रहा। 5-6 घंटे अगेन 10 दिन आप करो, एंड ऑडिट दोपहर में 2 या 3 घंटे की जगह आप 3 से 4 घंटे कर लो, क्योंकि ऑडिट खत्म करना है। तो यहाँ पे आपके DT भी खत्म और ऑडिट भी खत्म। बचा हुआ 2-2.5 घंटे आपको कीप इन टच स्ट्रेटेजी लगानी है अलग अलग तरीकों से। लॉ में भी लगाओ, FR में भी लगाओ, SFM में भी लगाओ। जैसे 2 दिन आपने लॉ एंड FR कर लिया, फिर लॉ एंड SFM कर लिया, तो इसको मिक्स एंड मैच कर लेना, इसको मिक्स एंड मैच कर लेना, राइट। बट प्लीज प्लीज इस स्ट्रेटेजी को यार मत भूलना, ये आपको साइकोलॉजिकली बहुत एडवांटेज देने वाली है कि हाँ यार मेरे को आता है, मैं भूला नहीं हूं। क्योंकि ना बोथ ग्रुप्स में प्रॉब्लम ही आती है कि 8 में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ओके, अब 25 जनवरी को आपके क्या क्या टोटल डिलीवरेबल्स क्या क्या है? टोटल डिलीवरेबल्स क्या क्या है? मेरा DT अच्छे से डन है, ऑडिट अच्छे से डन है, और ये तीनों मैंने ऊपर ही कर लिए थे। इन सबकी फर्स्ट रिवीजन डन है, और फर्स्ट रिवीजन के एंड में एक एक पेपर है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, बिल्कुल रॉ एक पेपर, बैठ जाओ बस, कुछ रिवाइज नहीं, देखा जाएगा एक रिवीजन होने के बाद मेरा क्या स्टेटस है, राइट। दिस विल गिव यू लॉट ऑफ इनसाइट, दिस विल गिव यू लॉट ऑफ इनसाइट ऑन योर प्रिपरेशन, राइट। नेक्स्ट, अब आपके मेनली हमारे 3 सब्जेक्ट रहते हैं, कॉस्टिंग, IDT और इलेक्टिव। 25 दिन 26 जनवरी से पूरा 20 फरवरी तक आपको सिर्फ 2 पे ध्यान देना है, कॉस्टिंग और IDT। क्योंकि ये सेकंड ग्रुप के हैं, तो मैंने क्या किया बेसिकली ना, फर्स्ट ग्रुप आपका पहले प्रिपेयर करवाया है, लेकिन सेकंड ग्रुप में से DT पहले उठवा लिया है, अगर आपने देखा होगा पैटर्न। क्योंकि अगेन वन ऑफ द इश्यूज व्हाट हैपेंस इज दैट स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप में ना इधर उधर, इधर एक सब्जेक्ट उधर एक सब्जेक्ट कर लेते, और एंड में क्या लगता है, सर बीच में रह गया हूं, कोई भी ग्रुप ढंग से नहीं हुआ है। तो ये फीलिंग ना आए, इसीलिए हमने पहले फर्स्ट ग्रुप को क्लोज कर दिया अच्छे से। सेकंड ग्रुप में से जो मुश्किल सबसे ज्यादा DT में आती है वो भी क्लोज हो गया है। अब आप उठाओ कॉस्टिंग और IDT का जनरल जो एक आई कैन से पर्सपेक्टिव रहा है मेरा भी, और अभी तक स्टूडेंट्स के साथ फीडबैक के से भी, कि DT की तरह इतना वास्ट नहीं है।
ठीक है। और कॉस्टिंग मतलब आपका जो SCMP है वो कंपैरेटिवली ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में प्रैक्टिकल, मतलब कॉस्टिंग जितना मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, प्लीज डोंट जज मी ऑन दिस पार्ट, बट कॉस्टिंग ओल्ड कोर्स में ज्यादा प्रैक्टिकल था, जो इस वाले में थोड़ा सा थ्योरी वगैरह है, ऐसा मेरे को बताया गया है, राइट। तो कॉस्टिंग और आईडीटी आप दोनों को एक साथ कर सकते हो कंपैरेटिवली लोअर टाइम फ्रेम में। तो 25 दिन टोटल, 4-5 घंटे सुबह कॉस्टिंग, शाम में 4-5 घंटे आईडीटी, ये हमारे मेन रहे। दोपहर में कीप इन टच स्ट्रेटेजी लगा लेना ताकि बोर ना हो। चलो कॉस्टिंग हो गया 4-5 घंटे, अब आधा घंटा लॉ देख लिया, 15-20 मिनट ऑडिट। कीप इन टच ऑडिट पे कैसे रख सकते हो, स्टैंडर्ड्स या पीई सुना दिए किसी को, जैसे घर पे मम्मी है या कोई भी ब्रदर है कि भाई सुन ले एक बार ये ऑडिट, एक बार मेरे से प्रोफेशनल एथिक्स सुन। एफआर के 2 सम सॉल्व कर लिए, एसएफएम का 1 कर लिया। ये स्टडी नहीं है भाई, ये स्टडी नहीं है, ये जस्ट एक रिफ्रेशिंग, चलो यार 1-2 घंटा अपना एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार चारों सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ कर लिया है, लॉ में एक चैप्टर के फटाफट से मार्किंग्स देख ली, और कॉस्टिंग और आईडीटी हमारा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉस्टिंग आईडीटी एंड हो जाएगा। 20 के बाद अगले दिन से 21 से 28, 8 दिन का बफर है। बफर के साथ मेन आपको इलेक्टिव उठाना है, टाइम एलोकेशन एज पर नीड। ये मैंने अलग सा क्यों रखा है, क्योंकि चांसेस आर कि ये आपका ऊपर वाले ही सब्जेक्ट में किसी के साथ निपट गया हो, जैसे इंटरनेशनल लॉज है तो डीटी की क्लास के साथ आपने डीटी में खत्म कर दिया, तो अगर नहीं हुआ है तो 8 दिन में कोशिश करना, 5-6 घंटे दिन के दे सकते हो, और बचा हुआ टाइम आप टू एब्जॉर्ब एनी लेफ्ट ओवर पोर्शन ऑफ एनी ऑफ द 7 सब्जेक्ट, ठीक है। हमारे 5 हो चुके थे ऊपर, और आईडीटी और कॉस्टिंग हमारा यहाँ पे हुआ है, और इलेक्टिव ये रहा। तो 8 सब्जेक्ट्स हमारे निपट चुके हैं मोटा मोटा फरवरी एंड में, विच इज अ वेरी वेरी गुड अचीवमेंट इफ यू आर एबल टू क्रैक इट, क्योंकि उसका 2 महीने और रहते हैं अभी, और हमारा एक पेपर भी हो चुका है। फर्स्ट रिवीजन के एंड में एक पेपर भी करना है ना, तो कॉस्टिंग और आईडीटी का भी आप एक पेपर उठा लोगे यहाँ पे, कंप्लीटली रॉ, एमटी भी उठा लो, कुछ भी उठा लो, थोड़ा बहुत अमेंडमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी सिर्फ देखना है कितना याद है। ओके, अब फरवरी एंड में हमने अपना क्या डिलीवरेबल दिया, सारे सब्जेक्ट्स की फर्स्ट रिवीजन अच्छे से एक बार हो गई है। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग अगर आप ये चीज अचीव कर लेते हो। मार्किंग्स आर रेडी फॉर सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन नहीं कह सकते पूरा, क्योंकि थर्ड रिवीजन आपको सेकेंड रिवीजन में से कट कटा के करनी है। तो मार्किंग्स रेडी है। अब हमारा मार्च 1 तारीख से सेकेंड रिवीजन स्टार्ट हो रही है, विच इज कंप्लीटली मार्किंग्स बेस्ड। अब दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर कितना वॉल्यूम है, अब आपके पास मार्किंग्स रेडी है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, मार्किंग्स को मत इग्नोर करना, ठीक है। तो 10 दिन में अगेन पहले 3 सब्जेक्ट उठा लिए, जैसे ऊपर उठाए थे, एफआर, लॉ, एसएफएम। सुबह 4 घंटे एफआर, दोपहर को लॉ, शाम में एसएफएम। और कीप इन टच किसके साथ लगाया, ऑडिट, डीटी, कॉस्टिंग, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ाई नहीं मानता, लेकिन अब आपकी ऑब्वियसली मार्च में 10-12 घंटे तो होनी चाहिए पढ़ाई। तो ये 4 से 4 8 9 10 11 घंटे, ये 11 घंटे प्लस 1, ऑब्वियसली 11 कोशिश करोगे तो 9 या 10 पे लैंड करोगे। 8 घंटे का प्लान बना के चलोगे तो 6 घंटे पढ़ पाओगे। ओके, तो 10 तारीख के आसपास हमारा डिलीवरेबल क्या है। अच्छा, एक और चीज, अब सेकेंड रिवीजन में ऑब्वियसली आपको कम टाइम लगना चाहिए, नहीं तो अगर मैं इसमें भी आपको 25-30 दिन दूंगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। फर्स्ट रिवीजन में इतनी मेहनत करी, इतनी मार्किंग्स रेडी करी, तो 10 दिन में उसको निपटाने की कोशिश करनी है आपको, क्योंकि एंड में 1.5 दिन में निकालना है, राइट। तो 10 दिन में 3 सब्जेक्ट्स की सेकंड रिवीजन चाहिए अपने को, मार्किंग्स बेस्ड, नॉट एन ऑप्शन। 10 मार्च को हमने 3 सब्जेक्ट्स एफआर, लॉ एंड एसएफएम की सेकंड रिवीजन निपटा दी है, राइट। अगले 10 दिन आपको 3 सब्जेक्ट उठाने हैं, डीटी, ऑडिट और कॉस्टिंग, जिसमें से ज्यादा फोकस डीटी और कॉस्टिंग में रहेगा, जैसे ऊपर एफआर और एसएफएम पे दिया, और ऑडिट में कंपैरेटिवली थोड़ा कम, जैसे लॉ में दिया। तो यहां पे ये 3 सब्जेक्ट्स निपट जाएंगे अगेन 10 दिन में। कीप इन टच स्ट्रेटेजी जो ऊपर खत्म की उनके साथ, लॉ, एफआर, एसएफएम, तो इनके साथ एक टच मेंटेन हो गया, साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल गया, और 3 सब्जेक्ट और निपट गए 10 दिन में। 10 दिन में करना ही करना है। आई नो इट माइट से, यू माइट से, सर आप तो बोलने के लिए आसान है, नहीं, लेकिन भाई मैंने भी वही चीज करी है। लास्ट आपके जो इतने सारे अटेम्प्ट मैंने प्लान्स बनाए, वहां पे भी स्टूडेंट्स ने यही काम किया, एंड इट हैज हेल्प ट्रिमेंडसली। तो हो सकता है 10 की जगह 12 लग जाए, लेकिन बिना प्लान चलोगे तो 15-16 दिन ले लोगे, ठीक है। 20 मार्च जब आपने ये चीज खत्म करी, तो आपके 6 सब्जेक्ट की सेकेंड रिवीजन डन है। तो इन टोटल वी आर डन विद द सेकेंड रिवीजन ऑफ 6 सब्जेक्ट्स। सिर्फ आईडीटी रहता है और इलेक्टिव रहता है। अगले 10 दिन में इलेक्टिव एग्जाम एज नीडेड, क्योंकि हो सकता है वो किसी के साथ कंबाइन हो चुका है, और मेन हमारा आईडीटी फोकस रहेगा। ये क्यों मैंने अलग से रखा है, लास्ट पेपर है हमारा, ये हमारा लास्ट पेपर है। तो लास्ट पेपर थोड़ा सा एंड में रिवाइज करो मार्च एंड तक, ताकि थोड़ा एंड तक शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसको सोल बेसिस पे आप रिवाइज करो, और बचे हुए 6 सब्जेक्ट्स के साथ टोटल 3 घंटे आपको टच मेंटेन करना है। फिर आप एक और चीज बता दो उसमें क्या कर सकते थे, मैंने किया था ये,
जैसे डीटी वगैरह में आपके पास कोई पेपर्स वगैरह अवेलेबल है, 2 क्वेश्चन ऑफ मतलब 2 क्वेश्चंस एवरी डे, 2 क्वेश्चंस एवरी डे डीटी के कर लिए, 2 क्वेश्चंस कॉस्टिंग के कर लिए, लॉ के सेक्शन रिवीजन लगा ली, और ऑडिट के किसी को 10-15 मिनट सुना दिया, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट सुना दिया, या एक स्टैंडर्ड नोट कर लिया, एक स्टैंडर्ड की नोटिंग कर ली, इसको कहते। और आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये चीज मैंने करी है, ये चीज मैंने करी है। क्योंकि आपको लगेगा सर इतने सारे सब्जेक्ट आप एक दिन में कर रहे हो, नहीं, ये सब्जेक्ट थोड़ी ना कर रहा हूं, ये तो सिर्फ साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज है, एक रिवीजन है। 3 ही तो सब्जेक्ट उठा रखे, इसमें तो बल्कि 2 ही उठा रखे हैं। तो प्लीज प्लीज डू दिस प्लान, ये आपको हेल्प करेगा, वर्क करेगा, बिलीव मी ऑन दैट। 31 मार्च में हमारा डिलीवरेबल क्या है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का सेकंड रिवीजन हो चुका है, प्लस फर्स्ट रिवीजन के एंड में पेपर भी कर लिया था, ठीक है। आरटीपीज भी आपकी इसी में निपट चुकी है, ठीक है, सेकंड रिवीजन में आरटीपीज भी करनी है। थर्ड रिवीजन हमारा अब एक एग्जाम टाइम की तरह होने वाला है। 1 से 15 अप्रैल आपके पास 15 दिन दे रहा हूं, 2 to 3 days टू रिवाइज ईच सब्जेक्ट। सर लेकिन 8 सब्जेक्ट है अगर, तो मैं 8 into 3 तो 24 हो जाएगा, आपने कम टाइम दिया है। इसके अंदर मैं चाहूंगा कि आप वो सब्जेक्ट्स उठाओ जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर है, सारे शायद नहीं उठा पाओगे, तो अगर लग रहा है कि 7 देने हैं मुझे, इलेक्टिव नहीं देना, तो 7 2 14, तो 14-15 डेज में हो जाएगा, 2 से 3 दिन बोला है ना। और लग रहा है कि नहीं मेरे को 6 सब्जेक्ट देने हैं, तो 6 2 या फिर 6 into 2.5 ऐसे करके 15 दिन में आपको एक 1.5-2 दिन के टाइम फ्रेम में आपको एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है, आपको एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है, और उसके साथ एक टाइम बेस्ड एमटीपी सॉल्व करनी है, एक टाइम बेस्ड एमटीपी सॉल्व करनी। ये आपका सेकंड पेपर है, आप ऊपर सेकंड रिवीजन में एक पेपर दे चुके हो, और सॉरी फर्स्ट डिवीजन में, और एक आप एमटीपी अभी सॉल्व कर रहे हो। दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका प्रोग्रेस क्या है। और ये अभी आपको प्लान नहीं करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आप डिसाइड करोगे डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन। ये सब्जेक्ट्स आप अभी डिसाइड नहीं कर पाओगे, ये एट द एंड। ये चीज क्लियर है? यस। उसके बाद 16 अप्रैल से 20 अप्रैल 5 दिन का एक बफर है, सिर्फ बफर है कि आरटीपी कुछ छूट गया है, कोई पेपर छूट गया है, कोई टॉपिक करना है तो वो पकड़ लेना, लेकिन एफआरएसएफएम नहीं, क्योंकि एफआरएसएफएम लास्ट के 5 दिन आप देने वाले हो पेपर स्टार्ट होने से पहले। हम सब कुछ अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा 1 मई से है पेपर, ठीक है। अब 1 मई से थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो हमारे लिए फायदा है, लेकिन 1 मई से तो कम नहीं होएगा ना, तो 1 मई का हम टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये 5 दिन कंप्लीटली बफर मिल गया आपको, जो मन कर रहा है करो, कोई मुश्किल पार्ट करना है करो। उसके बाद 5 दिन pick your selected hard topics from 6 subjects, that is leave FR and SFM। तो ये भी तो बफर ही मिल गया ना एक शॉर्ट। इन शॉर्ट आपके पास ये 5 दिन प्लस ये 5 दिन, ये 10 दिन का आपके पास एक बफर है। इसमें FR SFM प्रेफरेबली पिक मत करना, क्योंकि उसके बाद 25 अप्रैल के बाद 26 से लास्ट डे अवेलेबल, आप सिर्फ और सिर्फ दिन भर 2 ही सब्जेक्ट करोगे, और वो भी दिन के 12-12 घंटे करने वाले हो, तो बहुत टाइम है उस टाइम बचा हुआ पार्ट करने का FR SFM का। तो ऊपर वाले में 10 days फॉर 6 सब्जेक्ट्स। तो अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो हमने 3 से ज्यादा रिवीजन कर ली है, हमने 2 रिवीजन प्रॉपर करी, प्लस कीप इन टच स्ट्रेटेजी में भी थोड़ा बहुत रिवाइज हुआ, प्लस इस वाले टाइम बेस्ड एग्जाम टाइम, ये ना आपको एक मॉक ट्रायल देगा कि यार 1.5 दिन में करने वाले, उसकी जगह पहले एक बार 2-3 दिन देकर देखते हैं ना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूं, इसके बेसिस पे आप 1.5 दिन में प्लान कर पाओगे ड्यूरिंग योर एग्जाम। दिस विल हेल्प यू एनालाइज योर सेल्फ एंड व्हाट मिस्टेक्स यू आर मेकिंग एंड व्हाट यू डू नॉट नीड टू रिपीट ड्यूरिंग योर 1.5 डेज, ठीक। तो एंड में फिर मेरा 3 से 4 रिवीजन्स, आरटीपीज, 2 टाइम बेस्ड पेपर्स, तो 2 मॉक टेस्ट पेपर्स, और सब कुछ मार्किंग के हिसाब से मेरा सिलेबस रेडी। और इतना करने के बाद क्या आपको कोई भी रैंक से रोक सकता है? आंसर इज फिर एंड में जो आएगा देखेंगे ना, लेकिन अपनी तरफ से देखो, हमारे हाथ में क्या है? एफर्ट, हमारा कंट्रोल है, बस ये कि हम कितना पढ़ाई कर सकते हैं। जिस दिन पेपर खत्म होएगा अपना आईडीटी के लास्ट का, जब पेपर 5 बजे घंटी बजेगी, 5 बजे लगना चाहिए मैंने अपनी तरफ से मेहनत करी है, बस। अगर ये फीलिंग आ गई, यू हैव ऑलरेडी वन रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, राइट? ओके, अब बोथ ग्रुप्स वाले, आई होप आई एम एबल टू आई हैव बीन एबल टू गिव यू अ रोड मैप। इंडिविजुअल चेंजेस करने पड़ेंगे, डोंट आस्क मी, डोंट कमेंट कि ये करे ये या वो करे, ऐसा कुछ कमेंट मत करना। बिलीव इन योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, हैव सम कन्विक्शन एंड स्टार्ट विथ योर स्टडीज। आई सिंसियरली होप कि इसने आपको हेल्प किया है, इस प्लान ने। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं बात करूंगा सिंगल ग्रुप वालों से। कॉमन पॉइंट्स ऊपर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, कॉमन पॉइंट्स में रिपीट नहीं कर रहा, फर्स्ट का पार्ट आपको देखना। और फिर भी अगर मेरा बोलने के बाद भी अगर आप भागे हो फर्स्ट पार्ट छोड़ के, तो अभी जाओ इंट्रोडक्शन में, देख के आओ, फिर इस पे आना, ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने ऊपर बताई है। मार्किंग बेस्ड अप्रोच तो खासकर आपको सारा मार्किंग्स के हिसाब से चलना है, ठीक है?
मार्किंग्स मतलब रेडी हो जानी चाहिए चीजें कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या गलतियां कर रहे हो, मार्क करो कि आपने क्या क्या गलतियां करी है, वही गलतियां अगली बार सेकेंड और थर्ड रिवीजन में आपको रिवाइज करनी होती है, ठीक है ना। ओके, तो सीए फाइनल ग्रुप 1 May 22 स्टडी प्लान। हमारा एम है ऑब्वियसली रैंक नहीं, 80+ इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स विथ 4 सब्जेक्ट्स इन हैंड, FR SFM ऑडिट एंड लॉ। 20 दिसंबर तक आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद 20 दिसंबर तक मैं कंप्लीट छूट दे रहा हूं। जो भी अभी क्लास वास चल रहा है या कोई अगर लग रहा है कोई बहुत इंपॉर्टेंट डरा हुआ मैं किसी सब्जेक्ट में या कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट लग रहा है जो छूटा हुआ है उसको कंप्लीट करो। जनरल ये अभी छोड़ दिया मैंने अपने साइड से जनरल। ट्राई टू कंप्लीट एनी लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू फील। 21 दिसंबर से 31 जनवरी, तो ये जो 40 दिन है मोटा मोटा 30-31 जनवरी के और 10 दिन दिसंबर के, इन 40 दिन में आपको 3 सब्जेक्ट पकड़ने, FR SFM और लॉ। ऑडिट कंपैरेटिवली पढ़ाई में इतना तंग नहीं करता, एग्जाम में तंग करता है, लेकिन ये तीनों पढ़ाई में तंग कर सकते हैं। और FR और SFM वेरी वेरी स्कोरिंग, ठीक है, वेरी वेरी स्कोरिंग। तो FR आपका मॉर्निंग 4 घंटे, लॉ दोपहर को 3 घंटे, SFM इवनिंग 4 घंटे। सारा रिटर्न प्रैक्टिस से काम करना है, सारा का सारा रिटर्न प्रैक्टिस। तो ये सारा ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूं, राइट। डिलीवरेबल्स एज ऑन 31 Jan 22, 31 जनवरी को आपकी FR और SFM और लॉ तीनों की ही फर्स्ट रिवीजन हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यार 40 दिन है भाई, 40 दिन में इतना सारा पढ़ाई करोगे तो 100% हो जाएगी फर्स्ट रिवीजन, राइट। क्लास नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आपको इसमें इंटीग्रेट करना है, अपना खुद का प्लान बनाना है। उसके बाद 33 डेज 1 फरवरी से पूरा का पूरा फरवरी महीना और 5 मार्च तक, तो 28 प्लस ये 5, 28 डेज प्लस 5 डेज ऑफ मार्च आपको लॉ को रिप्लेस करना है ऑडिट से। तो बेसिकली यू रिप्लेस लॉ विद ऑडिट एंड FR एंड SFM की आपकी सेकंड रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे और मेन ऑडिट दोपहर में चलेगा, इसकी सेकंड रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी और ऑडिट की आपकी फर्स्ट रिवीजन है। सर तो लॉ छोड़ दे? लॉ आपको रखनी है कीप इन टच स्ट्रेटेजी। सर कीप इन टच स्ट्रेटेजी क्या होती है? सेक्शन रिवीजन लगाओ। सर सेक्शन रिवीजन क्या होता है? सिर्फ सेक्शन नंबर 9, जैसे मेरे पास 151 है SSD, जैसे मेरे पास 164 है डिस्क्वालिफिकेशन, तो आपको क्या करना है 164 का आज मैंने सेक्शन पकड़ लिया, इसको ब्रीफली रिव्यू करना है, इसको ब्रीफली रिव्यू करना है कि हाँ इसके अंदर मैंने क्या क्या मार्किंग्स कर रखी है, क्या क्या गलती है। एक 5 से 10 मिनट में इस सेक्शन में जो जो गलतियां कर रखी थी, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए हुए थे, उनकी रीडिंग लेनी है सिर्फ। ये मैं पढ़ाई नहीं मानता, दिस इज नॉट स्टडी, दिस इज अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट। क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप में 15-20 दिन 30 दिन अगर आप लॉ नहीं टच करोगे, आपके दिमाग में पता क्या आएगा? यार सर लॉ भूल गया, मैं नहीं आता सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप ये कीप इन टच स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाओगे ड्यूरिंग दीज 33 डेज, इट विल हेल्प यू इमेंसली फॉर योर लॉ, राइट। तो भूलने की जो फीलिंग है ना वो नहीं आएगी। सर आपको कैसे पता? मैंने खुद ये किया है और पिछले 7-8 अटेम्प्ट में जितने स्टडी प्लान है सब में ये चीज डलवाई है एंड इट हैज बेनिफिटेड ऑल द स्टूडेंट। ओके, तो कीप इन टच स्ट्रेटेजी लगानी है लॉ के लिए, छोटा छोटा रिव्यू करना है, जो जो आपने मार्किंग्स करी है फर्स्ट रिवीजन में उसको रिव्यू करते हुए आगे जाना है, ठीक है। रोज आधा घंटा 1 घंटा जैसे भी आपको देना चाहो दे सकते हो। व्हाट आर द डिलीवरेबल्स ऑन 5 मार्च? FR की सेकंड रिवीजन डन, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन के एंड में आपने पेपर भी कर लिया है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपने एक एक पेपर भी कर लिया है। स्टार्ट में मैंने बता दिया था, एक एक पेपर रॉ बेसिस पे जस्ट एनालाइज कि क्या हो रहा है भाई, एक रिवीजन के बाद मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं आज 100 नंबर में से। FR की सेकंड रिवीजन हो गई है 5 मार्च को, SFM की भी हो गई है। दीज टू आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल, यू कैन स्कोर 90+ इन बोथ ऑफ देम। ऑडिट की आपकी फर्स्ट रिवीजन डन है और लॉ जो ऑलरेडी ऊपर हो चुका था उसके साथ आपने एक टच मेंटेन किया है, एक टच मेंटेन किया। क्लियर? आगे चलते हैं। 6 मार्च से 20 मार्च आपके पास 15 दिन है। 6 मार्च से 20 मार्च आपके पास 15 दिन है। FR और SFM की आपको थर्ड रिवीजन लगानी है। इतने लकी हो यार, 4 सब्जेक्ट में तो आराम से संभाली जा सकती है बात कि आप थर्ड रिवीजन लगा पा रहे हो, प्लस इसके अंदर आपको एक टाइम बेस्ड प्रॉपर MTB भी इंक्लूड करना है, इंक्लूडिंग योर लॉ की सेकंड रिवीजन, क्योंकि लॉ ऊपर हमने ऑडिट से रिप्लेस कर दिया तो इसकी आपकी एक सेकंड रिवीजन लगेगी। क्लियर है? FR और SFM प्रैक्टिकल है तो थोड़ा प्रैक्टिस में हमें चाहिए बार बार। लॉ ऑडिट थियोरेटिकल है तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है, लेकिन लॉ में कंसेप्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऑडिट के कंपेयर। ऑडिट का पेपर तंग करता है, लॉ का सिलेबस तंग करेगा, राइट। तो लॉ में आपको अगेन दोपहर में 3 से 4 घंटे देके सेकंड रिवीजन करनी है, जो कि कंप्लीटली मार्किंग बेस्ड रहेगी, और प्लस एंड में एक मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है, राइट। और ऑडिट के साथ सेम कीप इन टच स्ट्रेटेजी। आपने जैसे प्रोफेशनल एथिक्स या स्टैंडर्ड्स कर लिए, किसी को सुना दिए स्टैंडर्ड्स, या नोटिंग कर ली कि चलो एक स्टैंडर्ड्स में से मैं रिवाइज कर लेता हूं, तो वो भी हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट। डिलीवरेबल्स ऑन 20 मार्च,
मैं कह सकता हूँ FR SFM और लॉ मेरा फुल्ली प्रिपेयर्ड है, ठीक है। इसकी तो 3 रिवीजन हो चुकी है, इसकी 2 रिवीजन हो चुकी है, तो ये हमारा कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुका है अलोंग विथ 1 मॉक टेस्ट। मैं इसके बाद पेपर भी देने जा सकता हूं, कई बच्चे इतना ही करके पेपर देने जाते हैं, लेकिन हम कुछ और भी करेंगे। देखो 20 के बाद आपका 21 से 5, 21 मार्च के 10 दिन, मार्च के 10 दिन और आगे 5 अप्रैल तक, तो 15 दिन आपको ऑडिट रिवाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑडिट सेकेंड रिवीजन। एंड में एक मॉक टेस्ट उठाना है, जैसा ऊपर हमने बाकी 3 के साथ किया। तो सर बाकी छोड़ दे, नो, बैलेंस जो 3 सब्जेक्ट्स है उसका वॉट एवर यू फील लाइक। जैसे दिन में 4 घंटे आपने ऑडिट कर ली, भाई थक गए, तो यार FR के 2 पेपर सॉल्व कर लिए, SFM का कोई पुराना पेपर सॉल्व कर लिया, क्योंकि FR SFM जैसी चीजें चेंज नहीं होती ना, तो अब इसमें कर सकते हो। इनफैक्ट व्हाट आई यूज्ड टू डू, जैसे मैं रोज एक पेपर पकड़ लिया, उसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो 3-4 दिन में एक क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा, अगले दिन नया क्वेश्चन पेपर उठा लिया। ऐसे FR और SFM कर लिया, लॉ की सेक्शन रिविजन लगा ली, लॉ की सेक्शन रिविजन लगा ली। तो दिस इज समथिंग यू कैन डू डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू फील लाइक, जो आपके लिए मुश्किल टॉपिक लग रहा है। तो 15 दिन मेरा ये हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास अगले 15 दिन में आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट को पकड़ना है, 3-4 दिन में रिवाइज करना है और एक मॉक टेस्ट पेपर दे देना है एक और। तो देखो 3 to 4 days रिविजन फॉर 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम एंड अ टाइम बेस्ड पेपर एट होम। ये क्यों दे रहे हो सर, ये वाला ये इसका इस चीज का क्या रेफरेंस है, बाद में ना 1.5 दिन में संभालने में दिक्कत आ सकती है। माना कि आपका पहला पेपर जो रहेगा FR के लिए आपको टाइम मिलेगा, FR SFM के लिए, लेकिन बचे हुए के लिए 1.5 दिन में दिक्कत आ सकती है। तो लेट्स टेस्ट आवरसेल्फ वेदर वी आर एबल टू कंप्लाई द सिलेबस, कंप्लीट द सिलेबस इन 4 days। वो हो जाएगा तो 1.5-2 दिन में भी हो जाएगा, तो एक आदत पड़ जाएगी। तो 15 दिन में आपको ये काम करना है। यू हैव 4 सब्जेक्ट्स, तो अप्रोक्सीमेटली 4 into 3 या 4 into 4, तो कोई भी ले लो, 16, तो 15-16 डेज मैंने आपको यहाँ पे दे दिए। इसके बाद 21 से 25 अप्रैल 5 दिन का बफर है, 5 दिन का बफर है। वॉट एवर मे बी नीडेड, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी लॉ और ऑडिट, बिकॉज उसके अगले दिन 26 अप्रैल से जो भी लास्ट डे अवेलेबल है, अज्यूमिंग लेट्स से 1 मई को आपका पेपर है, तो 31 मई तक तो आप ऑब्वियसली 2 ही सब्जेक्ट करोगे पहले वाले, तो यहाँ पे आप लॉ ऑडिट कर लो, यहाँ पे आप लॉ ऑडिट कर लो, यहाँ पे FR SFM कर लो, राइट। तो अगेन इस वाले प्लान में तो हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 रिविजन्स लगा ली यार, कीप इन टच के साथ। तो 3 रिविजन्स हो गई है। RTP वगैरह मैंने ऊपर बता दिया था कॉमन पॉइंट्स में कि आपको सेकंड रिवीजन में ही इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। जहां जहां सेकंड रिवीजन चल रही है वहां पे आपको RTPs को इंक्लूड कर लेना है। मॉक टेस्ट पेपर्स आपके 2 सॉल्व हो चुके हैं, प्लस कीप इन टच स्ट्रेटेजी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे सॉल्व, और सारी चीजें अभी नहीं समझ आएंगी। 2 महीने की पढ़ाई के बाद थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे और क्या पकड़ना है। हो सकता है मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा, क्योंकि आई डोंट नो विच स्टूडेंट विल टैकल विच सब्जेक्ट इन व्हाट मैनर। मैं लॉ का मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का मैं नहीं डिस्कस कर, राइट। सो आई होप आपके पास एक ग्रुप 1 वालों को एक प्लान रेडी है। नाउ ग्रुप 1 वाले टाटा बाय बाय हो जाओ, ग्रुप 2 वाले मेरे साथ जुड़े रहो, मतलब ज्वाइन करो, मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दे दिया है। हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स जो हमारा ग्रुप 2 देने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर स्टडी प्लान। May 22 CA फाइनल स्टडी प्लान ग्रुप 2। इंट्रोडक्शन में कुछ बातें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, उसको यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। नहीं देखी तो प्लीज देख के आओ, 8-10 मिनट की डिस्कशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन हाउ टू स्टडी, हाउ टू रिवाइज एवरीथिंग। तो मार्किंग बेस्ड अप्रोच आपको अपनानी है। चले आगे। यस सर, एम क्या है हमारा, 80+ इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स क्या क्या है, कॉस्टिंग, इलेक्टिव, DT, IDT। तंग कौन सा करेगा सबसे ज्यादा, स्टार्ट करते हैं। पहले 40 दिन, 21 दिसंबर से टाइम पीरियड स्टार्ट कर रहा हूं, 20 दिसंबर तक जो मन है करो। कोई क्लास चल रही है खत्म करो, कोई लग रहा है मुश्किल पार्ट है जो छूट रखा है, नोट्स इनकम्प्लीट है उसको खत्म करो, टाइम दे रहा हूं तब तक। 21 दिसंबर से मेरे साथ बैठो, 21 से 31 पूरे 40 दिन है, सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट, DT, इलेक्टिव एंड कॉस्टिंग। DT सबसे ज्यादा सुबह 4 घंटे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनेगा आपके लिए। इलेक्टिव दोपहर को 2 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन, हो सकता है आपका किसी सब्जेक्ट के साथ कंबाइन हो जाए, जैसे DT के साथ इंटरनेशनल लॉज ले लिया हो, लॉ के साथ इकोनॉमिक लॉज ले लिया हो, एवरीथिंग ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। इलेक्टिव दोपहर को 2 घंटे, कॉस्टिंग शाम में 3 घंटे, तो SCMP मतलब शाम के 3 घंटे। ये तीनों सब्जेक्ट्स हमारे मेन रहेंगे। IDT हम बाद में उठाएंगे क्योंकि लास्ट पेपर है। व्हाट आर द डिलीवरेबल्स एज ऑन 31 जनवरी 22। महीने के एंड में आपने इलेक्टिव की पहली रिवीजन डन कर ली है, और मैं मान रहा हूं अभी भी DT या कॉस्टिंग आपकी पूरी नहीं हुई है 40 दिन, हालांकि हो जाएगी, बट स्टिल आई एम अज्यूमिंग कि 70 to 80% ही हुई है, ठीक है। तो कोशिश करना, ट्राई कि आप इसमें 100% कंप्लीट कर पाओ, ट्राई फॉर 100% कंप्लीशन। नहीं होता कोई बात नहीं,
नहीं होता कोई बात नहीं, हम कर लेंगे डील। आगे आ जाओ। फरवरी का पहला महीना, मतलब फरवरी का फर्स्ट से लेके फरवरी एंड 28 दिन आपको मेन फोकस अब आईडीटी पे लेके आना है, क्योंकि आपका बचे हुए तीनों निपट चुके काफी हद तक। तो सुबह अपने को डेली आईडीटी करनी है 4 घंटे, डीटी और कॉस्टिंग दोपहर और रात में 3-3 घंटे, क्योंकि आप यहाँ पे डीटी और कॉस्टिंग एक्चुअल में खत्म करोगे, डीटी एंड कॉस्टिंग आप यहाँ पे फिनिश करोगे। सर आपने ज्यादा टाइम दे दिया है, वो तो अच्छी बात है, आप अपना कुछ और सेकंड रिवीजन पे आ जाओ, कोई इशू नहीं है, ये तो मैं अपने साइड से दे रहा हूं। अच्छा, ये 3 सब्जेक्ट्स के साथ सर इलेक्टिव छोड़ दे अब? नो, कीप इन टच स्ट्रेटेजी विद इलेक्टिव। सर ये क्या है कीप इन टच स्ट्रेटेजी? हर एक अटेम्प्ट में मैंने बताई है कीप इन टच स्ट्रेटेजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट दैट आई एम नॉट फॉरगेटिंग सिलेबस। जो भी आपका इलेक्टिव पेपर है उसमें से जो भी आपने मार्किंग्स कर रखी होगी ना फर्स्ट डिवीजन में, उसको डेली बस रीड करना है। दिस इज नॉट स्टडी, मैं इसको स्टडी में नहीं मानूंगा, ये स्टडी नहीं है आपका, बस रीडिंग लेनी है कि हाँ यार क्या क्या था क्या क्या नहीं था, ताकि बाद में 20-22 दिन के बाद ऐसा ना लगे कि अरे सर मैं भूल गया। नहीं, आपका माइंड कहेगा नहीं यार रोज देख रहा हूं, आसान हो जाएगा। दैट इज एन एडवांटेज, राइट? तो 1 घंटा इलेक्टिव के साथ टच मेंटेन करना है। फरवरी एंड में आपने क्या डिलीवरेबल दिया? ऑल द 4 सब्जेक्ट्स फर्स्ट डिवीजन इज डन। ऑब्वियसली फर्स्ट डिवीजन के एंड में एक एक पेपर देना है, कंप्लीटली रॉ हो आप अभी। एक रिवीजन के एंड में जस्ट एनालाइज योरसेल्फ, टेस्ट योरसेल्फ, वेयर डू यू स्टैंड। एक पेपर दे दो, कोई प्लान मत करो, एक पेपर बैठ जाओ 3 घंटे, देखते क्या होता है। फर्स्ट डिवीजन के एंड में आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके वीक एरियाज क्या है। ओके, अब 1 मार्च से मेरी सेकंड रिवीजन स्टार्ट होने वाली है। सो डीटी, आईडीटी एंड कॉस्टिंग पकड़ने पहले 20 दिन दे रहा हूं आपको। डीटी आपको डेली मॉर्निंग में 4 घंटे, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीटी आपको तंग कर सकता है, तो 4 घंटे दे रहा हूं। एंड में एक टाइम बेस्ड पेपर प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है, ये अपना वैसा वाला नहीं है, प्रॉपरली 3 घंटे वाला है। आईडीटी दोपहर को 3 घंटे, एंड में ये आपका जब भी सिलेबस खत्म हो जाएगा यू हैव टू गिव योर पेपर। एंड कॉस्टिंग शाम में 3 घंटे, 1 टाइम बेस्ड पेपर। अभी भी इलेक्टिव के साथ आपने कीप इन टच स्ट्रेटेजी ही मेंटेन करी है, क्योंकि कंपैरेटिवली इन तीनों को आपको ज्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ सिलेबस एंड वॉल्यूम। ओके, 20 दिन मतलब अपना 20 मार्च को अपना डिलीवरेबल क्या रहेगा? डीटी, आईडीटी एंड कॉस्टिंग की सेकंड रिवीजन डन है, अलॉन्ग विद 1 प्रॉपर टाइम बेस्ड पेपर। एक तो आपने रिवीजन के एंड में कर लिया था फर्स्ट रिवीजन के एंड में, और एक आपने टाइम बेस्ड लगा लिया, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर वाला ही गिन रहा हूं, ऐसे आप 2 कर चुके हो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अगले दिन से 21 मार्च से 31 मार्च 10 दिन आपको इलेक्टिव की सेकंड रिवीजन करनी है। आप भूले नहीं हो इलेक्टिव, क्योंकि इलेक्टिव की कीप इन टच स्ट्रेटेजी चल रही थी। प्रॉपर सेकंड रिवाइज करो और एक टाइम बेस्ड पेपर दे दो। फिर बचे हुए 3 छोड़ दे? नो, वॉट एवर यू फील लाइक रिवाइजिंग आउट ऑफ डीटी, आईडीटी एंड कॉस्टिंग बेस्ड ऑन योर सेकंड रिवीजन एंड योर पेपर। ये टोटली अनप्लान्ड रहेगा। अभी आप टॉपिक्स मत चूज करो, टॉपिक्स आपको चूज करेंगे, आप टॉपिक्स मत चूज करो, टॉपिक्स आपको चूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर रिवीजन एंड योर पेपर। ठीक है, तो जैसे इलेक्टिव सुबह 3-4 घंटे कर लिया, बोर हो गए, 2 घंटे कुछ डीटी के क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लिए, आईडीटी की प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चन बैंक ले लिया, कॉस्टिंग हो गई, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट? 31 मार्च के एंड में योर एंटायर सिलेबस इज फुल्ली डन, एंड बाकी के 3 सब्जेक्ट जो है डीटी, ईडीटी और कॉस्टिंग, इसमें तो आपने बहुत टाइम लगा दिया है, आपने 2-2 रिविजन्स कर लिए, पेपर हो चुके, एवरीथिंग हैज बीन डन। उसके बाद मैं आपको 12 दिन दे रहा हूं, आपको हर एक सब्जेक्ट एट अ टाइम 3 दिन में रिवाइज करके एक पेपर देना है। और तो देखो, रिवाइज ऑल द 4 सब्जेक्ट्स इन 3 days ईच लगातार, एंड गिव अ टाइम बेस्ड पेपर। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप 1.5 दिन में कैसे प्लान करोगे अपनी स्टडीज, आप 1.5 दिन में अपनी स्टडीज को कैसे प्लान करोगे। इन 3 दिन का एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जैसे कहते हैं ना ट्रेलर, एग्जाम ट्रेलर है ये। ठीक है, दोबारा एक पेपर देना, लेकिन पेपर में ना ध्यान रखना, पेपर आपका इंप्रूव हो जाना चाहिए थोड़ा, पिछली बार से इंप्रूवमेंट तो आनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपको 18 दिन दे रहा हूं मैं, 13 अप्रैल से 30 अप्रैल, जो मने करो आपके पास, क्योंकि एडवांटेज है ग्रुप 2 बाद में स्टार्ट होएगा, तो ये एंड तक आप डू एनीथिंग यू वांट, स्टडी व्हाटएवर यू फील लाइक आफ्टर सीइंग द रिजल्ट ऑफ अबाउट 12 days रिवीजन प्लस पेपर। दिस इज कंप्लीटली अनदर टाइम। जैसे डीटी के कोई टॉपिक्स आपको फिर से मुश्किल लग रहे हैं, करो, कोई क्लास रहती है, कुछ देखना, कोई टॉपिक छोड़ रखा है, करो, रिवाइज करो, खत्म करो। उसके बाद जब भी आपका लास्ट डे अवेलेबल रहेगा, जैसे 10 तारीख के आसपास अगर हम कहते हैं 10 मई तक आपके पास अवेलेबल है, या 7 मई तक है, 8 से पेपर है, तो 1 से 7-8 आपको जनरली आप उठाओगे कॉस्टिंग एंड डीटी, आप उठाओगे कॉस्टिंग एंड डीटी। इलेक्टिव की जनरली जरूरत नहीं पड़ेगी एंड में, एंड आईडीटी ऑलरेडी आपका ऊपर अच्छे से हुआ है, या फिर आप आईडीटी भी उठा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, बट जनरली मैंने देखा ये दोनों सब्जेक्ट्स उठाए जाते हैं। ठीक है, तो अगेन इस वाले में भी हमने ऑलमोस्ट 3 रिविजन्स, 3 से ज्यादा ही देखोगे आप, 3 तो फॉर्मली हुई है, यहाँ पे भी तो एक रिविजन हुई, तो 3 से 4 रिविजन्स
प्लस आरटीपी आपने सेकंड रिवीजन में उठा लिया, इंट्रोडक्शन में बता दिया था, सो आरटीपी नीड्स टू बी डन इन सेकंड रिवीजन इटसेल्फ, प्लस आपने एमटीपीज भी कर लिए प्रॉपर तरीके से, तो हाउ कैन एनीवन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग 80 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, राइट? So this was all from my side. I sincerely hope कि planning के respect में I have given you some perspective. Please understand, again repeating, कि आपको अपना खुद का प्लान रेडी करना है, आपको अपना खुद का प्लान रेडी करना है, राइट? यू डोंट हैव टू कंप्लीटली कॉपी दिस प्लान, अपना पर्सनलाइज प्लान बनाओ, लेकिन आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर ने किस तरीके से सब्जेक्ट्स उठाए हैं, सर ने कोई कीप इन टच स्ट्रेटेजी बताई तो उसका यूज कैसे हो सकता है, पेपर कितने करने चाहिए, 2 से 3 पेपर तो यार मिनिमम चाहिए अपने को, राइट ना? तो दिस वॉज ऑल फॉर दिस डिस्कशन. अपार्ट फ्रॉम दैट लॉ के लिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा, and you can check our website for more resources. Till then, all the very best, study well, take care, be safe.